मानव सभ्यता के विकास में कई जानवरों का योगदान है। इसमें कुत्ते, गाय, बकरी, भैंस जैसे दुधारू जानवर और घोड़े भी शामिल हैं। शायद यही वजह रही होगी कि उक्त सभी जानवरों की मानव रूप में भी कल्पना की गई। लोक कथाओं और जनश्रुतियों में अश्वमानव के कई किस्से कहानियाँ पढ़ने को मिलते हैं। नरतुरंग या अश्वमानव नाम से एक तारामंडल का नाम भी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या पौराणिक काल में घोड़े जैसे मानव होते थे और उनका इतिहास। तो मैं हूं आपका दोस्त मितेश। चलिए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मेरे 2000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर मैं 2000 रुपये कैश का गिव अवे करने वाला हूं और 5000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर मैं 5000 रुपये कैश का गिव अवे करने वाला हूं और ऐसे ही 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर मैं 10,000 रुपये का गिव अवे करने वाला हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जीतने का मौका ज़रूर पाइए। 2000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर मैं गिव अवे में पार्ट कैसे लेना है उसकी डिटेल शेयर कर दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि कश्यप की पत्नी सुरभि से भैंस, गाय, अश्व तथा 2 खुर वाले पशुओं की उत्पत्ति हुई थी। पुराणों के अनुसार अश्विन कुमारों का मुंह घोड़े के समान ही था। समुद्र मंथन के दौरान उच्चश्रवा घोड़े की भी उत्पत्ति हुई थी। घोड़े तो कई हुए, लेकिन श्वेत रंग का उच्चश्रवा घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता था। अब इसकी कोई भी प्रजाति धरती पर नहीं बची। यह इंद्र के पास था। उच्चश्रवा का पोषण अमृत से होता है। यह अश्वों का राजा है। उच्चश्रवा के कई अर्थ हैं, जैसे जिसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हो अथवा जो ऊंचा सुनता हो। प्राचीन मानव के इतिहास में अश्व का बड़ा योगदान है। घोड़े को पालतू बनाने से इंसान की रफ्तार और दूरियां पार करने की क्षमता तेजी से बढ़ी। साथ ही घोड़े को युद्ध में भी उपयोग किया जाने लगा। माना जाता है कि घोड़े का सबसे पहले उपयोग आर्यों ने किया था। आर्य लोग जिस वृक्ष से घोड़े को बांधते थे उसी वृक्ष को आज पीपल का वृक्ष कहा जाता है। पहले इस वृक्ष को अश्वत्थ कहा जाता था। कुछ लोगों का मत है कि 7000 वर्ष पूर्व दक्षिणी रूस के पास आर्यों ने प्रथम बार घोड़े को पालना शुरू किया था। वेदों में घोड़ों को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों में घोड़े का कोई निशान नहीं मिलता। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के रिश्ते को लेकर पुरातत्ववेत्ताओं और इतिहासकारों के बीच भारी विवाद है। जैसे घोड़े की वंश परंपरा को आदिम जीवों के साथ जोड़ने वाली कड़ी अब भारत में मिल गई है। हो सकता है कि यह सिलसिला आगे बढ़े और भारत के भूभाग में भी कोई ऐसा घोड़ा मिल जाए जो हड़प्पा और वैदिक सभ्यता के बीच की दूरी को खत्म कर दे। संसार के इतिहास में घोड़े पर लिखी गई प्रथम पुस्तक शालिहोत्र है, जिसे शालिहोत्र ऋषि ने महाभारत काल से भी बहुत समय पूर्व लिखा था। कहा जाता है कि शालिहोत्र द्वारा अश्व चिकित्सा पर लिखित प्रथम पुस्तक होने के कारण प्राचीन भारत ने पशु चिकित्सा विज्ञान को शालिहोत्र शास्त्र नाम दिया गया। शालिहोत्र का वर्णन आज संसार की अश्व चिकित्सा विज्ञान पर लिखी गई पुस्तकों में किया जाता है। भारत में अनिश्चित काल से देसी अश्व चिकित्सक को शालिहोत्री कहा जाता रहा है। माना जाता है कि घोड़ा, गेंडा और दुनिया के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाला टैपिर नामक जानवर एक ही पूर्वज की संतानें हैं। इस जीव समूह को वैज्ञानिक शब्दावली में पेरिसोडेक्टिला कहा जाता है, जिसका अर्थ है उंगलियों की अनिश्चित संख्या वाले जीव। पेरिसोडेक्टिला समूह के लगभग 5.5 करोड़ साल पहले तक के पूर्वजों का तो पता लगाया जा चुका है, लेकिन उन्हें इसके पहले के आदिम जीवों से जोड़ने वाली कड़ी अभी तक नहीं मिल पाई है। वर्तमान के गधा, जिब्रा, बोटखर, टट्टू, घोड़खर एवं खच्चर आदि सभी घोड़े के ही कुटुंब के हैं। अब तक वैज्ञानिक यह मानते रहे हैं कि घोड़े का मूल स्थान मंगोलिया और तुर्किस्तान है, लेकिन धारणा अब बदल गई है। अब गुजरात की कुछ खदानों में काम कर रहे वैज्ञानिकों को एक जीव के अवशेष या फोसिल मिले हैं, जिसे पेरिसोडेक्टिला का पूर्वज और आदिम जीवों से उन्हें जोड़ने वाली कड़ी कहा जा सकता है।
करीब 20 साल पहले कुछ वैज्ञानिकों ने यह अवधारणा प्रस्तुत की थी कि घोड़े और गैंडे के आदिम पूर्वजों का मूल निवास भारत था। अब इस खोज से इसके पक्ष में सबूत मिल गए हैं। माना यह भी जाता है कि घोड़े का यह पूर्वज कैम्बेथेरियम तब अस्तित्व में था जब भारत एक विशाल द्वीप के रूप में था और यह द्वीप एशिया की तरफ बढ़ रहा था। इस फॉसिल की खोज से तब भारत के द्वीप होने की भी पुष्टि होती है, क्योंकि तभी यह जीव सिर्फ भारत में मिला है। भारत के एशिया की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया में बीच के एक दौर में वर्तमान पश्चिम एशिया से भारत के बीच एक पुल सा बन गया था और उससे ये जीव बाकी दुनिया में पहुंच गए और आज के घोड़े और गैंडे की नस्लों में विकसित हुए। कैम्बेथेरियम आकार में मौजूदा घोड़े से काफ़ी छोटा था और सूरत शक्ल में गैंडे के कहीं ज़्यादा करीब था। जो फॉसिल मिले हैं उनकी संख्या 200 के आसपास बताई जा रही है और ये इस हालत में है कि वैज्ञानिक उनसे कैम्बेथेरियम की शरीर की रचना का ठीक ठाक अनुमान कर सके हैं। घोड़े के पूर्वज भले ही भारतीय थे, लेकिन माना यह जाता है कि घोड़ों को पालतू बनाना मध्य एशिया में तकरीबन 5500 से 6000 साल पहले शुरू हुआ और उसके 1000 साल के भीतर सारी दुनिया में घोड़े पालने का रिवाज पहुंच गया। मध्य एशिया से भारतीयों का संपर्क बहुत पुराना है, इसीलिए हम मान सकते हैं कि भारत में यह काफ़ी पहले शुरू हो गया होगा। भीमबेटका के गुफा चित्रों में घोड़े पर बैठे लोगों के भी चित्र है। तो दोस्तों, ये था घोड़े और घोड़े जैसे दिखने वाले मानवों का इतिहास। क्या आपको लगता है कि पौराणिक काल में घोड़े जैसे मानव होते थे? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग और वीडियोस आने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।